अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ओ लेवल्स IGCSE का हम सिमिलर फिगर्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो फिगर्स और उनके साइड्स हमें गिवन हैं। एक फिगर की दो साइड्स गिवन है, दूसरे की एक साइड गिवन है, तो हम रेशो मेथड यूज़ करके दूसरी फिगर की साइड फाइंड करते थे। आज हम क्या करेंगे, आज हमें रेशो गिवन है, साइड गिवन है, दूसरा का एरिया गिवन है, पहले का एरिया फाइंड करना है, पहले का एरिया गिवन है, दूसरे का एरिया फाइंड करना है, या वॉल्यूम गिवन है तो साइड फाइंड करनी है, साइड पता है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, उन सारों का आज हम कवर कर लेंगे। कोशिश ये करूँगा कि आज के लेक्चर के अंदर हम इस सिमिलर फिगर्स को ख़त्म कर लें। शुरू करते हैं पहली एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल हमारे पास है, एक हमारे पास छोटा ट्राइंगल और एक हमारे पास ज़रा बड़ा ट्राइंगल। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक। अब एक ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसकी बेस हमारे पास आ रही है 3 सेंटीमीटर्स। इसकी बेस हमारे पास आ रही है 6 सेंटीमीटर्स। पहले की बेस आ रही है 3 सेंटीमीटर्स और दूसरे की बेस आ रही है 6 सेंटीमीटर्स। अब उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। पहले का एरिया हमें गिवन है, पहले का एरिया आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये एरियाज़ वगैरह, वो रेशो मेथड, वो सारी चीज़ें सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। वो रेशोज़ के ज़रिए ही हमने बनाया। वैसे हम डायरेक्टली जिस तरह रेशो मेथड के अंदर पहले करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ये भी रेशो मेथड ही है। लेकिन इस मेथड से जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये रहा कि वो जो फार्मूला है उसमें स्टूडेंट ज़्यादा ईजी फील करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रेशो मेथड के ज़रिए उस फार्मूला तक लेके जाऊँगा। अब होता क्या है, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो ट्राइंगल है इसको हमने कह दिया ट्राइंगल 1, ये जो ट्राइंगल है इसको हमने कह दिया ट्राइंगल 2। इसकी फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ थी, ये लेंथ L1 हो गई। इसकी ये वाली साइड जो लेंथ है इसको हमने कह दिया L2। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो है हमारे पास A1, क्योंकि ट्राइंगल नंबर 1 है तो नंबरिंग चल रही है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज़ A2। अब क्या चीज़ चल रही है, हमारे पास चलती हैं रेशोज़। हम रेशोज़ में बात करते हैं ना कि L1 की रेशो आनी चाहिए किसके, L2 के हिसाब से। A1 की रेशो आनी चाहिए किसके हिसाब से, A2 के हिसाब से, है ना। हम फिर उसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेंथ्स की आपस की रेशो और एरियाज़ की आपस की रेशो। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। अगर मैं इनको L1 और L2 इसको यहाँ ले आऊँ, A1 को इस तरफ ले जाता हूँ, या उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो A1 इंटू L2, A2 इंटू L1, L1 इंटू A2 इक्वल्स L2 इंटू A1। अब लेंथ्स को एक साइड पे ले आएँ और एरियाज़ को एक साइड पे, तो ये बन जाता है हमारे पास L1 ओवर L2 इक्वल्स A1 ओवर A2। ये वो फार्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, L1 ओवर L2 इक्वल्स A1 ओवर A2। इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, वो एडिशन क्या है, लेंथ्स जो हमारे पास होती हैं वो किस में होती हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में। लेंथ्स हमेशा, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। और एरिया किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। हमने पिछले जो एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी है। तो लेंथ्स देखें हमारे पास आ रही हैं सेंटीमीटर्स में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब यूनिट्स डिफरेंट हो गए, एरियाज़ के यूनिट्स डिफरेंट हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहे हैं, और लेंथ के यूनिट्स डिफरेंट हैं, सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी रेशो बना के आपस में हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड के यूनिट्स सेम हो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड के ऊपर कंप्लीट स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये कहेंगे सर हम अपनी मर्ज़ी से हमने स्क्वायर कैसे लगा दिया। हम स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर पहले पॉइंट के ऊपर हम थे, हम यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में थी। अगर हमारे पास कोई एक रेशो है तो हम पूरी रेशो का स्क्वायर ले सकते हैं।
तो जब इनका हमने स्क्वायर लिया तो ये बन गया L1 स्क्वायर रेशो L2 का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे जब हम स्क्वायर डाल देंगे तो हमारे पास L1 ओवर L2 का स्क्वायर आ जाएगा और सेंटीमीटर्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है, फॉर्मूला हमारे पास बनेगा L1 ओवर L2 होल स्क्वायर इक्वल्स A1 ओवर A2 A1 ओवर A2। ठीक, ये हमारे पास वो फॉर्मूला बन गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल में वैल्यूज़ गिवन है। फॉर्मूला क्या है? L1 ओवर L2, यहाँ लिख लेते हैं L1 ओवर L2 इक्वल्स होल स्क्वायर A1 ओवर A2। पहले ट्राइंगल की लेंथ कितनी है? 3 ओवर दूसरे ट्राइंगल की लेंथ कितनी है? 6। इसका स्क्वायर इक्वल्स पहले ट्राइंगल का एरिया कितना है? 9 ओवर A2 दूसरे का एरिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर, या आप पहले बेशक कैंसिल कर लें, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 1/2 आ गया। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। 1/4 इक्वल्स 9 ओवर A2। 9 ओवर A2, तो 9 ओवर A2 क्या है हमारे पास? 9 ओवर A2 ही लिख लेते हैं। A2 इधर आके A2 हो गया और 9 4 जा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे का एरिया कितना आ गया हमारे पास? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपके पास कोई इस तरह का फिगर आ जाए, एक दो ट्रायंगल हैं, दो फिगर्स हैं, एक की लेंथ पर, दोनों की लेंथ पता है, लेंथ्स की रेशो हमें पता है और एरियाज़ की रेशो हमें निकालनी है। तो एरिया रेशो नहीं निकालनी या एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ्स का स्क्वायर लिया आपस में और वैल्यूज़ पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। L1 ओवर L2 इक्वल्स A1 ओवर A2। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपको दोनों एरियाज़ गिवन हो और एक लेंथ गिवन हो, दूसरी लेंथ फाइंड करनी हो, तो भी यही फॉर्मूला कि दोनों लेंथ्स, एक लेंथ गिवन है, दोनों एरियाज़ गिवन हैं, दूसरी लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन ये आता होता है कि समटाइम्स वो 1 मार्क का क्वेश्चन GCE के अंदर ना वो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। वो क्या होता है कि आपको उन्होंने बता दिया, ये एग्जांपल लिख देते हैं। क्वेश्चन की एग्जांपल ये है, द रेशो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू similar figures are 2:5। दो सिमिलर फिगर्स हैं, कोई भी फिगर्स हो सकती हैं, अभी हमें फिगर्स से कोई लेन देन नहीं है, उनकी रेशो पता है, ये लेंथ नहीं है। याद रखें, रेशो जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, वो उनकी रेशो होती है कि ये इस हिसाब से चल रही हैं। रेशो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी। तो 2:5 फाइंड क्या करना है? फाइंड the ratio of their areas। उनके एरियाज़ की रेशो फाइंड करें। अब एरियाज़ की रेशो कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए ज़रा, अपने आपको 5 सेकंड 10 सेकंड दें। एरियाज़ की रेशो कैसे फाइंड करेंगे? ये रेशो है लेंथ्स की। लेंथ्स की जो रेशो होती है, लेंथ्स हमेशा यूनिट्स क्या चलते हैं? सेंटीमीटर। एरियाज़ के यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल ये जो हमारे पास 2:5 एक रेशो है ना, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4:25। जो रेशो आपके पास एरियाज़ की रेशो आएगी वो आ जाएगी 4:25। एरियाज़ की रेशो क्या आ गई? 4:25। ठीक हो गया। ये था हमारे पास एरिया। कि अगर हमने दो फिगर्स के एरिया फाइंड करना है, एक फिगर का एरिया पता है, दूसरे फिगर का एरिया फाइंड करना है और लेंथ्स को यूज़ करके। अब सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं वॉल्यूम के लिए। ये हमारे पास था
एरिया। अब हम आ जाते हैं लेंथ एंड वॉल्यूम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ और वॉल्यूम की बात करने लगे। सेम एग्जांपल्स यूज़ कर लेते हैं। ये एक प्रिज्म है जो कि बनाया गया, देखने में आप कह रहे होंगे सर ये तो ट्रायंगल ही है, लेकिन आप इसको अज्यूम कर लें कि ये प्रिज्म है। मैं पूरी फिगर बना नहीं रहा। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर्स और ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स। अब लेंथ की जब बात करें तो ओके, L1 की रेशो बनती है L2 के साथ। वॉल्यूम की बात हो रही है तो V1 की रेशो बनती है V2 के साथ। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल 1 है और ये हमारे पास ट्रायंगल 2, तो पहले ट्रायंगल की लेंथ L1, दूसरे ट्रायंगल की लेंथ L2, पहले ट्रायंगल का वॉल्यूम V1, दूसरे ट्रायंगल का वॉल्यूम V2। इनको जब सॉल्व किया, सारा वो प्रोसीजर दोबारा नहीं कर रहा, पीछे हमने कर चुके हैं, तो L1 ओवर L2 इक्वल्स V1 ओवर V2 बन गया, राइट। अब इसमें क्या चेंज है? एरिया से इसमें क्या फ़र्क आएगा? वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो लेंथ का हमने क्या लिया? स्क्वायर ले लिया। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो लेंथ का हम क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम करने हैं। क्यूब लेंगे तो यूनिट सेम हो जाएंगे। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर एक क्या पहले क्या हम ये, मैं इसका वॉल्यूम बता देता हूँ। जो पहला हमारे पास ट्रायंगल है, इसका वॉल्यूम हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ 90, ठीक है, 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो L1 ओवर L2, लेंथ हमारे पास पहली है 3 ओवर 6 होल क्यूब इक्वल्स V1, पहले का वॉल्यूम है 90 ओवर V2 हमने फाइंड करना है। तो 3 ओवर 6 इक्वल्स 90 ओवर V2। 3 ओवर 6 है हमारे पास, ये कैंसिल कर लिया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 1/2 का क्यूब लेंगे, 1/2 का क्यूब इक्वल्स 90 ओवर V2। 1/2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/8 इक्वल्स 90 ओवर V2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो दूसरी फिगर का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है? 90 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है? 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया? 720 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि रेशो हमारे पास थी, रेशो किस चीज़ की? रेशो लेंथ की जो रेशो है। चले हम अज्यूम करते हैं इस एग्जांपल को कि लेंथ की रेशो हमारे पास गिवन है 1:2। ये हमारे पास रेशो है लेंथ की। ये दोनों फिगर्स जो हैं इनकी लेंथ क्या आ रही है? 3:6। 3:6 का मतलब होता है 1:2 अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। लेंथ की रेशो क्या आ रही है? 1:2। वो कहते हैं वॉल्यूम की रेशो बताएं क्या बनेगी? वॉल्यूम की क्या रेशो बनेगी? तो आप ये जो रेशो है इसका क्यूब ले लें। जब एरिया फाइंड करना था तो हमने स्क्वायर ले लिया। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? क्यूब ले लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो ये आ जाता है 1:8। अब चेक कर लें, ये हमारे पास वॉल्यूम की रेशो ऑफ वॉल्यूम। चेक करते हैं, हमारे पास ट्रायंगल 1 का वॉल्यूम क्या आ रहा था? 90। ट्रायंगल 2 का वॉल्यूम क्या आ रहा है? 720। तो देखते हैं क्या सेम आ रहा है? 720, 0 0 से कट गया, 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, तो 1:8 बन गया। तो इसका मतलब डायरेक्टली अगर हम लेंस की रेशो हमें पता है तो हम लेंस की रेशो का क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास किसकी रेशो आ जाएगी? वॉल्यूम की रेशो आ जाएगी।
लेंथ और एरिया हो गया, लेंथ और वॉल्यूम भी हो गया। अब क्या हो कि अगर आपको लेंथ कोई भी नहीं गिवन, दो फिगर्स गिवन है और उनका एरिया एंड वॉल्यूम गिवन, उसके हिसाब से चल रहे। दो फिगर्स गिवन है, उनका एरिया गिवन है और उनका वॉल्यूम गिवन है। ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास। ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 का एरिया हमारे पास है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल 2 का एरिया हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल 1 का वॉल्यूम हमारे पास है 90 सेंटीमीटर क्यूब और ट्राइंगल 2 का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ट्राइंगल 1 का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल 2 का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल 1 का वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब और ट्राइंगल 2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? रेशोज़ को यूज़ करेंगे, कोई नया फॉर्मूला बनाएंगे। ये वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला था इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन चल रहा है, जिन चीज़ों को कंपेयर करना है, देख के मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो हमने एरिया और वॉल्यूम को करना है। पहले लेंथ और एरिया था, फिर लेंथ और वॉल्यूम, अब एरिया और वॉल्यूम। एरिया हम A1 रेशो A2 दोनों ट्राइंगल्स की एरिया की रेशो, ओके, और V1 रेशो V2 दोनों ट्राइंगल्स के वॉल्यूम्स की रेशो, ठीक है। अब जब इसको हमने सॉल्व किया, इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहा तो इस फॉर्म में लिखते हुए हमारे पास बन गया A1 ओवर A2 इक्वल्स V1 ओवर V2। ये यहाँ पे हम कैसे पहुँचते हैं A1 ओवर A2, वो ये वाला सारा मैंने प्रोसीजर करके दिखाया हुआ है। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करें, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? एरिया किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे काम आसान था, यहाँ पे भी काम थोड़ा सा आसान था। इधर सिर्फ एक साइड पे स्क्वायर था तो हमने दूसरी साइड पे कंप्लीट साइड को स्क्वायर कर लिया। इधर एक साइड के ऊपर क्यूब था, हमने दूसरी कंप्लीट साइड को क्यूब कर लिया, बराबर हो गए। यहाँ पर एक साइड पे क्यूब है और दूसरी साइड के ऊपर स्क्वायर। क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमारे पास जो एरिया वाली साइड है उसका हम क्यूब ले लेंगे और जो वॉल्यूम वाली साइड है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। आसान अल्फाज के अंदर जो दोनों यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, उनका हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम लिया। अब जब इसका हम क्यूब ले लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाता है? 6 सेंटीमीटर, 6 टू पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी पावर 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 वो भी 6 हो जाएगा। तो दोनों साइड्स बराबर हो गई, इक्वल हो गई। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो A1 ओवर A2 9 ओवर 36 होल क्यूब इक्वल्स V1 ओवर V2 90 ओवर V2 होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे साथ साथ। तो 9 का क्यूब हमारे पास क्या था? 9 का क्यूब आया 9 टू पावर 3, 729, 729 ओवर, या बल्कि आप जब आपके पास ऑप्शन हो तो सिंप्लीफाई कर लिया करें। ये देखें 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 1/4 हो गया। तो 1/4 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब होता है 64। अब 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100 होना चाहिए। 90 का स्क्वायर 8100, 8100 ओवर V2, 8100 ओवर V2। और ये देखें यहाँ पे ये चीज़ मिस नहीं करनी, ये स्क्वायर है ना, तो V2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, V2 का स्क्वायर।
अब V2 का स्क्वायर इक्वल्स 8100 इंटू 64। अब 8100 इंटू 64 करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 518400। तो V2 का स्क्वायर इक्वल्स 518400। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हैं। जब दोनों साइड्स के ऊपर हमने अंडर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 518400 हमारे पास आंसर आ गया 720। यूनिट्स क्या होंगे इसके साथ? इसके साथ यूनिट्स होने चाहिए आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। ये हमारे पास है वॉल्यूम। लेंथ और एरिया हो गया, लेंथ और वॉल्यूम हो गया, एरिया और वॉल्यूम भी हो गया। तो अब ये तीन फार्मूलाज बनते हैं। अगर मैं तीनों को यहाँ पे अलग करके लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, L1 ओवर L2 होल स्क्वायर इक्वल्स A1 ओवर A2। ये लेंथ और एरिया के लिए L1 ओवर L2 होल क्यूब इक्वल्स V1 ओवर V2। फिर A1 ओवर A2 होल स्क्वायर इक्वल्स होल क्यूब V1 ओवर V2 होल स्क्वायर। ठीक, ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स से आ जाते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक एग्जाम्पल करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की एग्जाम्पल क्या है, ये हमारे पास है एक कोन। ये क्या है, हमारे पास एक कोन है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये जो कोन है इसको इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया। अब ये जो ऊपर एक छोटी कोन बन रही है, अब पूरे हिसाब से देखें तो एक पूरी बड़ी कोन बन रही थी। एक पूरी बड़ी कोन थी पहले और एक फिर ये छोटी कोन बन गई। एक नीचे वाला पार्ट आ गया, एक ऊपर वाला पार्ट आ गया। इसमें जो ये जो हाइट हमें गिवन है, ये जो हाइट यहाँ तक वर्टिकल हाइट हमारे पास जो गिवन है, दैट इज़ कंप्लीट हाइट जो गिवन है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर्स कंप्लीट। ये इसको यहाँ पे लिखने की बजाय हम लिख देते हैं साइड पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंप्लीट हाइट है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, सिर्फ ये छोटी सी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। इस साइड पे कम नज़र आ रहा है तो हम इस साइड पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो छोटी वाली कोन है इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमारे पास, मैं रैंडम एक वैल्यू ले लेता हूँ अपने पास से। इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब। छोटी वाली जो कोन है उसका वॉल्यूम कितना आया, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहे हैं फाइंड करें ये वाली जो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग फिगर है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ लें, एक पूरी बड़ी कोन थी, उस कोन को सेंटर में से कट किया। जब कट किया, जिसकी बड़ी कोन की जो हाइट थी वो 20 सेंटीमीटर थी, कट किया, जो ऊपर वाली छोटी कोन है उसकी जो भी हाइट हुई, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट बच गया, रीजन बच गया, उसकी हाइट आ रही है 12 सेंटीमीटर्स। जो ऊपर छोटी वाली कोन है जो कट कर ली, उसका वॉल्यूम आ रहा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो नीचे वाली है
नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाली जो फिगर है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? आपके जहन में तरीका आना चाहिए पहले। आप पहले हमेशा फार्मूला ये सारी चीज़ों पे जाने से पहले सोचें करेंगे क्या। कुछ चीज़ें हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं कि इस वाली कोन का, जो छोटी वाली कोन है, उसका वॉल्यूम हमें पता है, लेकिन छोटी वाली कोन में कोई लेंथ हमें नहीं पता। लेंथ नहीं पता, लेकिन क्या हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि टोटल की लेंथ हमें पता थी और नीचे वाला पार्ट की लेंथ भी हमें पता थी, तो ये बन जाती है 8 सेंटीमीटर्स। अच्छा, हमारे पास चलो लेंथ आ गई, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि इस छोटे वाली कोन और इस वाली फिगर की आपस में इनकी रेशोस बना लें, ये कॉमन मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया। ध्यान किस चीज़ पे नहीं दिया? ऊपर वाली जो फिगर है वो तो कोन है, ये जो नीचे वाली फिगर है ये तो कोन नहीं रही ना। अब जब उसको बीच में से काट दिया तो वो कोन तो नहीं रही, अब वो तो चेंज होगी, वो तो कोई और फिगर बन गई। कोन यहाँ पे दो बन रही हैं। कौन कौन सी? एक ये छोटे वाली कोन और एक पूरी ये बड़े वाली कोन। ये दो कोन्स बनती हैं। छोटे वाली जो कोन है उसका हमें वॉल्यूम और लेंथ दोनों पता है। जो बड़े वाली कोन है उसकी हमें लेंथ पता है, लेकिन उसका हमें वॉल्यूम नहीं पता। तो क्या बड़े वाली कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे? L1 ओवर L2 होल क्यूब इक्वल्स V1 ओवर V2। L1 ओवर L2 छोटे वाली जो कोन है उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 8 ओवर 12 होल क्यूब 125 ओवर V2, ठीक है। तो 8 ओवर 12 होल क्यूब मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर पुट करके 8 ओवर 12 मतलब बनता है 2/3 और इसका हम आंसर का हमने क्यूब ले लिया 8 ओवर 27 इक्वल्स 125 ओवर V2। तो यहाँ से V2 हमारे पास आ जाता है 125 इंटू 27 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 421.875 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। अब यह किसका वॉल्यूम आ गया? ये वॉल्यूम आ गया इस पूरी बड़े वाली कोन का, जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। अब पूरी बड़े वाली कोन का वॉल्यूम पता है, उसमें ये छोटे वाली कोन का वॉल्यूम पता है। अगर बड़ी कोन में के वॉल्यूम में से ये छोटी कोन का वॉल्यूम माइनस कर दें तो वो जो नीचे वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर मैं इस रीजन को ना शेड कर दूं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन इज 421.875 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन विच इज़ 125। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है? 125 296.875 296.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास आंसर शेडेड पार्ट का। अगर हमें शेडेड पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर एरिया फाइंड करना हो तो हम एरिया वाला फार्मूला लगा लेंगे, एरिया वाली लेंथ्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एरिया के लिए याद रखिएगा कि एरिया के लिए जब वो लेंथ्स यूज देंगे ना आपको, तो वो वर्टिकल हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट सिर्फ वॉल्यूम के फार्मूला में यूज़ होती है। कौन के फार्मूला की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन का जो सरफेस एरिया की जब बात आती है तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और नीचे वाला पार्ट होता है, तो उसमें वो साइड वाला चलता है, सारा लेंथ्स चलती हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास शेडेड रीजन का वॉल्यूम फाइंड करना था, वो भी आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैंने हर पार्ट के एक एक एग्जांपल करवा दी, क्वेश्चन के ज़रिए आप लोगों को समझा दिया। बाकी बुक के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन इसका नॉर्मली अकेला बहुत कम आता है, ये ज़्यादातर हमेशा मेंसुरेशन के साथ मिक्सअप होकर ये क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया? तो ख्याल रखें अपना, अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।